ठीक है, हम लोग देख रहे थे नॉर्मल जीमान इफेक्ट के बारे में। ऐसे इसमें कुछ खास एग्जांपल नहीं मिला, मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, देखो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो s इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे पहले जो एग्जांपल लिखा था ना, वो उसमें s इक्वल टू 2 ले लिया था, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिंपली s का वैल्यू जो है मल्टीप्लिसिटी हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे m का वैल्यू 1 ही होगा। यहाँ पे हम लोग सीधा l का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि l इक्वल टू 1 से जो है वो l इक्वल टू 0, यानी कि p से s में जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है। अगर हम लोग इसके लिए j का वैल्यू देखें तो j इक्वल टू भी 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू j। और यहाँ पे j इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है। अगर हम लोग नॉर्मल सिलेक्शन रूल देखें, ठीक है, तो यहाँ j इक्वल टू 1 से जो है वो j इक्वल टू 0 में एक नॉर्मल ट्रांजिशन होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जीमान लेवल में आते हैं तब क्या होता है, ये जो j है ये 3 लेवल में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये जो है 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। और ये लेवल जो है वो कौन कौन से होंगे, j इक्वल टू -1, j इक्वल टू 0 और j इक्वल टू +1। ठीक है, ये 3 लेवल होंगे। और ये क्या है, j इक्वल टू मतलब एम जे। अच्छा, ये जो वैल्यू है वो एम जे का है ना, एम जे, ये भी एम जे, और ये भी क्या है, एम जे है। और ये भी हमारा एम जे वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ट्रांजिशन किस तरह से होगा। -1 से 0 में ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि डेल एम जे का जो सिलेक्शन रूल है हमारा क्या होता है, देखो डेल एम जे इक्वल टू या तो 0 होगा या क्या होगा, +-1 होगा। ठीक है, 0 के लिए जो मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं पाई लाइन, और ये +-1 के लिए जो मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा लाइन। तो यहाँ पे ये इस ट्रांजिशन के लिए डेल जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल एम जे का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल एम जे इक्वल टू, यहाँ पे -1 से 0 में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये जो है वो +1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक ट्रांजिशन, ये दूसरा ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसके लिए डेल एम जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा ट्रांजिशन हम लोग को यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा, इसके लिए डेल एम जे का जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो 3 ट्रांजिशन है हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये इसके लिए डेल एम जे का वैल्यू 0 है तो ये होता है हमारा पाई लाइन, और ये यहाँ पे जो है इसका वैल्यू +-1 है तो ये होता है सिग्मा लाइन, ये होता है सिग्मा लाइन। यानी कि एक जो है वो फाइन लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं फाइन लाइन। ठीक है, ये जो फाइन लाइन है वो 3 जो है वो जीमान लाइन में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जीमान लाइन। ये एम जे के वैल्यू के लिए जो हमें मिलता है, ठीक है, ये होता है हमारा जीमान लाइन। तो ये होता है आप लोग का जीमान स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये याद रखेंगे कि एक फाइन लाइन, ठीक है, फाइन लाइन मतलब फाइन स्ट्रक्चर में हमें जो लाइन मिलना चाहिए, ठीक है, वो एक फाइन लाइन जो है वो 3 जीमान लाइन में क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट। ठीक है, इसमें इतनी ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनामोलस जीमान इफेक्ट। एनामोलस जीमान इफेक्ट, एब्जॉर्ब बिटवीन द मल्टीप्लेट स्टेट। ये जो है मल्टीप्लेट स्टेट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेट स्पिन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लेट स्पिन मतलब नेट जो स्पिन है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब डेल एस जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एज इज नॉट इक्वल टू 0, तभी जो है हमको नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो एनामोलस जीमान इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके लिए सिलेक्शन रूल, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग एक सिलेक्शन रूल जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। वो क्या होगा, डेल एम जे इक्वल टू 0 +-1। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, एम जे इक्वल टू 0 से एम जे इक्वल टू 0 जो है वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कितने स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे हमें। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो, हम लोग जानते हैं सिग्मा लाइन क्या होता है, जो हमें डेल एम जे इक्वल टू +-1 के लिए मिलता है। ठीक है, तो सिग्मा लाइन कितने मिलेंगे, 2J1 +J2। अब मान लेते हैं कि J1 से J2 में जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है, तब ये जो हमें देखने को मिलेगा, अगर सिग्मा लाइन्स की बात करें तब ये कितना आ जाएगा, 2J1 +J2 आ जाएगा। और डेल एम जे इक्वल टू 0 के लिए जो है वो 2J1 +J2, और यहाँ पे J1 जो है वो बड़ा है J2 से। ठीक है, तो जो भी वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, उस वहाँ पे उसके लिए जो है 2J
प्लस 1 जो है हमें पाई लाइन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टोटल जीमान लाइन कितना हो जाएगा, 4J1 प्लस J2 प्लस 1 आ जाएगा। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। J=2 से जो है वो J=1 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तब इस ट्रांजिशन के लिए टोटल जीमान, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में हमें जो है वो 3 लाइन मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एनामोलस जीमान इफेक्ट में जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है वो अलग अलग लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मतलब एक जो लाइन है वो कितने लाइन में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4 × J1, जो वैल्यू बड़ा होगा उसे J1 लेंगे, 4 × 2 प्लस जो वैल्यू छोटा होगा उसे J2 लेंगे प्लस 1, यानी कि कितना आ जाएगा टोटल जो है वो 4 × 2 = 8, 2 × 10 सॉरी 11 जो है वो लाइन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर 2D 3/2 से 2D½ में अगर ट्रांजिशन होता है, ठीक है, तो ये J का वैल्यू क्या आ जाएगा, J1 का वैल्यू 3/2 और J2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ½ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कितना, सिग्मा लाइन के लिए, सिग्मा लाइन के वैल्यू क्या होता है 2J1 प्लस J2, इसके लिए J1 प्लस J2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, यानी 4 जो है हमें सिग्मा लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। पाई लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं 2J1 प्लस 1, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पाई लाइन्स हो जाएगा। ऐसे ही 5/2 में, अगर 5/2 से अगर 3/2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो 8 जो है वो सिग्मा लाइन मिलेगा और 4 जो है वो पाई लाइन मिलेगा। इस फॉर्मूले में रख के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 1P से जो है वो 1S0 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, ये 1P से ये ट्रांजिशन देखो यहाँ पे, अगर 1P से जो है वो 1S में ट्रांजिशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 1 हो गया तो ये क्या है हम लोग का, ये जो है नॉर्मल जीमान इफेक्ट है, और इसमें हमेशा क्या मिलेगा 2 सिग्मा लाइन और 1 पाई लाइन मिलेगा, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले से जो है आप लोग चेक भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। जो वैल्यू बड़ा है वो क्या होगा हम लोग का J1 होगा, ये जो है J2 हो जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 सिग्मा लाइन आएगा और 1 पाई लाइन मिलेगा। इसके बाद आता है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अब अगर इसके, ये जो हमें सिग्मा लाइन और पाई लाइन मिल रहा है, ठीक है, अगर इसके पोलराइजेशन के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, व्यूड परपेंडिकुलर, जब इसे हम लोग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है, तो सिग्मा लाइन जो है वो प्लेन पोलराइज्ड होगा, पाई लाइन भी क्या होगा प्लेन पोलराइज्ड होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा और ये क्या होगा पैरेलल टू वेक्टर बी होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के समांतर होगा ये, और ये क्या होगा लंबवत होगा सिग्मा लाइन। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है, तब पाई लाइन तो हमें दिखेगा ही नहीं, पाई लाइन फॉरबिडन नॉट सीन, पाई लाइन हमें दिखाई ही नहीं देगा, जबकि सिग्मा लाइन, जो सिग्मा लाइन है ये हमें सर्कुलरली पोलराइज्ड दिखाई देगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। और डेल एम जे का वैल्यू अगर +1 है तो राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, और डेल एम जे का वैल्यू अगर -1 है तो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, ठीक है। ये कुछ वैल्यू, कुछ पॉइंट जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एनर्जी शिफ्टिंग जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट जब भी होता है तब एनर्जी शिफ्ट जो होता है वो होता है डेल ई इक्वल टू जी जे म्यू बी J+1, ठीक है, या डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा G J μ B डेल mg हो जाएगा, ठीक है, जीमान लेवल में जो स्प्लिटिंग होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, आगे बताऊंगा ये इसका जो मतलब है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को ना कई बार जो है वो इस तरह से भी लिखा जाता है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो कैसे लिया गया है, ये हम लोग का मान लेते हैं कि J=1 है। अब यहाँ पे जो है स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, स्प्लिटिंग कैसे होगा रेड पेन में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा स्प्लिटिंग, ये एक लेवल में स्प्लिटिंग,
ये एक लेवल में स्प्लिटिंग और ये एक लेवल में स्प्लिटिंग। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये -3/2 है, ये हाँ मतलब -½ है। ठीक है, ये जो है +½ है और ये क्या है +3/2 है। तो इस टाइप से जो है वो स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से लें, यहाँ से अगर ये एनर्जी डिफरेंस लें, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे E1। यहाँ पे ये इसे हम लोग E1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो स्प्लिटिंग है वो क्या है, E2 है। तब अगर ये पूछा है E1 E2 पूछा है तो इसका वैल्यू होता है E1 या E2, यानी डायरेक्ट ई लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो ई का जो वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसको काटा हूँ शायद मेरे ख्याल से, है ना। बाकी इसे इस फॉर्म में यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग याद रखना। ठीक है, अगर ये E1 E2 पूछा है तब इसका वैल्यू होगा जी जे, जहाँ पे जी जे क्या है, लैंडेज फैक्टर है। ठीक है, जी जे म्यू बी इंटू बी, और सिंपली जो है आपको क्वांटम नंबर जे लिख देना है। ठीक है, जी जे म्यू बी बी और जे हो जाएगा। जैसे इसके लिए जो है वो हाफ लिख देंगे सिंपली, इसके लिए जो है वो 3/2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है मैं नीचे लिखा हूँ देखो, यहाँ पे जी जे का वैल्यू हम लोग का होता है 4/3। ठीक है, हाफ के लिए यहाँ पे हाफ लिखेंगे, ये 4 जो है 4 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 3/4 और यहाँ पे बटे 2 में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो है 2/3 बचेगा। और डेल जे 3/2 के लिए क्या आ जाएगा, ये 2 म्यू बी आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और डेल जे का वैल्यू ये एम जे के, डेल एम जे के टर्म में कब लिखते हैं, जब ये डिफरेंस पूछता है। ये क्या है हम लोग का, ये पूरा दो एनर्जी लेवल्स में जो है वो डिफरेंस है, डेल ई। ठीक है, डेल ई का जो वैल्यू है म्यू जे एम, क्या बोलना चाहिए, म्यू बी, और ये बी, और यहाँ पे डेल एम जे के टर्म में यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको डेल एम जे निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा सॉरी, डेल ए जे के वैल्यू में जब आएगा ना तो यहाँ 2 आ जाएगा, याद रखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 2 आ जाएगा। अगर ये डिफरेंस पूछे डेली, ये डायग्राम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर डेली पूछे तो आपको ये लिखना है। अगर आपको E1 पूछे या ई पूछे तब यहाँ पे सिंपली जो है आपको जे का वैल्यू रख देना है। ठीक है, इसे आप लोग इसी टर्म में लिखना, ये J+1 के टर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसे ना आप याद मत रखना। ठीक है, आप इन दो फॉर्मूला का जो, इन दो फॉर्मूले को जो है वो याद रखना। ये होता है जीमॉन इफेक्ट के लिए एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग। अगर हम लोग लेमडा में स्प्लिटिंग देखें तो लेमडा स्क्वायर म्यू बी बी बाई एस सी। ठीक है, ये जो है तरंग दैर्ध्य में स्प्लिटिंग हो जाएगा या शिफ्टिंग हो जाएगा। और ये डेल वेव नंबर में अगर हम लोग शिफ्टिंग देखें तो डेल लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा। ये दो फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट जो है इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जीमान जीमान स्पेक्ट्रम फॉर सोडियम डी लाइन। अभी हम लोग जो है वो सोडियम डी लाइन के बारे में पढ़े। ठीक है, सोडियम में आप लोग को याद है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को क्या मिला था, 2s हाफ मिला था, 2p हाफ मिला था, और 2p 3/2 मिला था। ठीक है, ये लेवल्स हम लोग पढ़े थे। और हम लोग को क्या, दो लाइन जो है वो मिला था। ठीक है, ये D1 था और ये क्या था, D2 था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये D1 लाइन था और ये क्या था, D2 लाइन था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि D1 लाइन में जो है वो स्प्लिटिंग किस टाइप से हमें देखने को मिलता है। S इक्वल टू हाफ है तो ये इसमें जो स्प्लिटिंग है वो 2 हो जाएगा। एम जे का जो वैल्यू है वो -½ और +½ हो जाएगा। ठीक है, P का वैल्यू हाफ है, लेकिन यहाँ पे L का भी वैल्यू, हाँ P का वैल्यू, यहाँ J का वैल्यू जो है वो हाफ है, तो यहाँ पे भी जो है वो दो स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक स्प्लिटिंग -½ और एक स्प्लिटिंग जो है वो +½ यहाँ पे ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा फिर से बना दे रहा हूँ। ये लाइन से मतलब ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा।
और इस लाइन से जो है वो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ट्रांजिशन है। ठीक है, ये बीच वाला जो लाइन है ना, इसे भूल जाना, ये ऐसे ही एनर्जी लेवल के लिए लिख दिया था। इसके बाद ये बाकी तो क्लियर है, दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हाफ है तो दो लाइन में स्प्लिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 है तो ये -3/2 माइनस हाफ, हाफ और 3/2 में जो है वो स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले ये इसके लिए देखते हैं, पी हाफ से जो है एस हाफ में ट्रांजिशन देखते हैं। इसके लिए जो है हमें दो क्या बोलते हैं, जो ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। एक तो जो है ये प्लस हाफ से माइनस हाफ में ट्रांजिशन हो सकता है, और इस हाफ से इस हाफ में ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, प्लस हाफ से प्लस हाफ और प्लस हाफ से माइनस, ये सॉरी माइनस हाफ से प्लस हाफ और माइनस हाफ से माइनस हाफ में जो है वो ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो होता है हम लोग का D1 लाइन है, यानी कि जो D1 एक सिंगल लाइन है। यहाँ पे देखो, ये जो D1 एक सिंगल लाइन है, वो जीमान कितने जीमान लाइन में स्प्लिट हो गया, टोटल जो है वो 4 जीमान लाइन में जो है वो स्प्लिटिंग हो गया। ठीक है, ये मतलब अगर हम लोग जो है वो D1 लाइन जो कि एक सिंगल लाइन है, उसे अगर हाई रिजोल्यूशन पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो हमें जो है वो 4 लाइनें दिखाई दिखाई देंगी। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग सिग्मा लाइन की बात करें तो कितना सिग्मा लाइन मिलेगा, यहाँ पे जो है हमें 2 सिग्मा लाइन मिलेगा। सॉरी, दो जो है वो, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो जो है वो पाई लाइन मिलेगा और दो जो है हमें सिग्मा लाइन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। अगर ये लाइन हम लोग देखें D2 लाइन, तो D2 लाइन में स्प्लिटिंग किस तरह से होगा, देखो D2 लाइन में एक तो 3/2 से ट्रांजिशन कहाँ हो सकता है, माइनस हाफ में हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3/2 मतलब माइनस हाफ और प्लस 3/2 जो है वो हाफ आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को लिख देता हूँ। देखो, -3/2 से माइनस हाफ में जो है वो ट्रांजिशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, डेल जे का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस हाफ और माइनस -3/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ प्लस 3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, और -3/2 से प्लस हाफ में ट्रांजिशन हो पाएगा क्या, डेल जे इक्वल टू देखो प्लस हाफ माइनस -3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, हाफ प्लस 3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, मतलब इसमें जो स्प्लिटिंग होगा वो क्या होगा, मतलब इसके लिए जो डेल जे का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, ये सॉरी, क्या आज ध्यान कहाँ है पता नहीं। यहाँ पे देखो, ये जो 2 है, यानी कि ये जो है पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन है वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेल जे का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। डेल एम जे का वैल्यू, यहाँ पे डेल एम जे है ये। ठीक है, डेल एम जे का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ये जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद यानी यहाँ से जो क्या बोलना चाहिए हम लोग, एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है, यानी 3/2 से जो है वो एक ही ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। -3/2 से जो है वो ये ट्रांजिशन, ठीक है, -3/2 से, यहाँ रेड पेन में दिखा देता हूँ,
ये -3/2 से जो है वो यहाँ पे एक ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, और बाकी 3/2 से जो है वो कहीं भी ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर हम लोग -हाफ से देखें तो -हाफ से जो है वो +हाफ में ट्रांजिशन होगा, -हाफ से जो है वो +हाफ में ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि डेल mj का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा। और -हाफ से -हाफ से जो है वो -हाफ में भी ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, ये दो ट्रांजिशन जो है यहाँ पे हो सकता है। अगर हम लोग देखें ये -हाफ से जो है वो +हाफ में ट्रांजिशन हो सकता है, मतलब +हाफ से +हाफ में ट्रांजिशन हो सकता है, और +हाफ से जो है वो -हाफ में भी ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो ट्रांजिशन का डेल है, इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, +1 आएगा। और 3/2 से जो है वो +हाफ में ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन 3/2 से -हाफ में ट्रांजिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो है फिर से 2 आ जाएगा, तो ये जो है फॉरबिडन। यानी कि यहाँ पे टोटल जो है हमें 4 सिग्मा लाइन और एक दो जो है वो पाई लाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सोडियम डी लाइन का स्प्लिटिंग। और टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 4, यानी कि टोटल 10 जो है हमें लाइंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर D1 लाइन की बात करें, यहाँ पे D1 लाइन के लिए हमें क्या मिलेगा, 2 सिग्मा लाइन और 2 पाई लाइन मिलेगा। और D4 लाइन के लिए जो है 4 सिग्मा लाइन और 2 पाई लाइन जो है वो देखने को मिलेगा। ये होता है हमारा जीमान इफेक्ट। ये दिया गया है नंबर ऑफ जीमान लाइन वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ये डी से जो है वो पी में ट्रांजिशन को जो है वो दिखाया है। ठीक है, D3/2 से पी हाफ में, आप इसे भी जो है वो देख सकते हैं। ये ये जो ट्रांजिशन है D5/2 से D3/2 में जो है वो ट्रांजिशन है। इसके बाद आता है हमारा पास्ट एंड बैक इफेक्ट। ठीक है, when external magnetic field is strong, then it breaks the LS coupling, and LS are processes around the direction of magnetic field independently। देखो होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये डायग्राम से इसको समझते हैं। जनरली हम लोग को जो है वो LS कपलिंग देखने को मिलता है। ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये वेक्टर L है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो है वो वेक्टर S है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर J। ठीक है, ये वेक्टर J जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड घूमता है नॉर्मल केस में। ठीक है, नॉर्मल केस में जो है वो ये देखने को मिलता है, जैसे अभी हम लोग जीमान इफेक्ट में देख रहे थे। ठीक है, किस केस में, जब एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्सटर्नल इज लेस देन बी इंटरनल। ठीक है, तब जो है ये जे जो है यहाँ घूमता है, वेक्टर एल और एस का रिजल्टेंट जे जो है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है वो घूमता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाए, किससे, बी एक्सटर्नल से, तब इसे हम लोग बोलते हैं पास्ट टर्न बैक इफेक्ट। और इस केस में क्या होता है, देखो इसका जो ये जे है, जे अब नहीं मिलता हमें। ठीक है, ये वेक्टर एल ये घूमेगा अलग से। ठीक है, और ये हमारा वेक्टर एस ये घूमेगा अलग से। ठीक है, तो ये दोनों का जो प्रोसेसन है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऊपर नीचे बना देता हूँ, रुको। यहाँ पे ये जो है वो वेक्टर एल है, ये अलग से घूमेगा। और यहाँ पे ये जो है वेक्टर एस है, ये अलग प्रेसिशन करेगा। ठीक है, ये जो है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये होता है हम लोग का पास्टन बैक इफेक्ट इस केस में। अब इस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स होंगे,
ठीक है। वो लेवल कितने हो जाएंगे, 2l+1 और 2s+1, दोनों में जो है हम लोग स्प्लिटिंग देखेंगे। डेल ई इक्वल टू म्यू बी डेल एम एल प्लस 2 डेल एम एस होगा। ठीक है, यहाँ पे डेल ई का जो वैल्यू है वो डेल एम एल, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो म्यू बी डेल जे था, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे डेल एम एल और डेल एम एस और 2 डेल एम एस ना, ठीक है, इस पे जो है वो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल क्या है, 2p से जो है वो 2s में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। l इक्वल टू 1 है इसके लिए, l इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ और s इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, जो एम एल का, अब हम लोग क्या निकालते थे, एम जे का वैल्यू निकालते थे, ठीक है। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, एम एल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एम एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एम एल का वैल्यू हो जाएगा -1 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और एम एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम एस का वैल्यू जो है वो -1 माइनस हाफ और प्लस हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। अब इसके लिए जो है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है, एम एल का वैल्यू देखते हैं और 2ms का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है एम एल का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू को जो है वो कंबाइन करते हैं 2ms, या क्योंकि यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है वहाँ पे 2ms है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जब कंबाइन करेंगे तब इसे जो है वो 2 डेल एम एस के साथ कंबाइन करेंगे। यहाँ पे एम एल का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एम एस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एम एल का वैल्यू +1 0 -1 को हम लोग किससे, प्लस हाफ से जो है वो कंबाइन करेंगे। उसके बाद +1 0 और 1 को जो है हम लोग किसके साथ कंबाइन करेंगे, ये माइनस हाफ के साथ जो है वो कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, देखो एम एल प्लस 2ms, इसका वैल्यू 2, यहाँ पे 1 0 0 -1 और -2, इस टाइप से हमें मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये तो 2p के लिए हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हो गया। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या आ जाएगा, एम एल का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0, ये एम एल का वैल्यू 0 0, ठीक है। और एम एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, ये प्लस हाफ और माइनस हाफ मिलेगा। यहाँ पे देखो एनर्जी लेवल में जो है वो स्प्लिटिंग किस टाइप से होगा। ये हमारा है 2p लेवल, ठीक है, नॉर्मल जो 2p लेवल जैसे रहता है ये नॉर्मल 2p लेवल है, ठीक है। और ये है हमारा 2s लेवल। अब यहाँ पे देखो, ये जो लेवल है, ये जो 2p लेवल है वो 6 लेवल में जो है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो 2 के लिए, ये वैल्यू के लिए, ये जो है 1 के लिए, मतलब कि ये वैल्यू, और ये जो मिलेगा हमें 0 0 के लिए। यहाँ आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है वो 2 0 वैल्यू है, एक 0 ये, एक 0 ये, क्योंकि इसका वैल्यू 0 0 है, इसलिए इन दोनों के लिए जो है हमें एक ही लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये जो है एक ही स्टेट है। और इसी कारण हम लोग देखेंगे कि एक जो है स्पेक्ट्रल लाइन हमें कम मिलता है, देखेंगे यहाँ पे ये जो है -1 और ये जो है -2, ठीक है, ये -1 वैल्यू -2 वैल्यू। अगर हम लोग एस में देखें, ठीक है, तो एस में स्प्लिटिंग कैसा होगा, ये इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्लस हाफ और ये हम सॉरी +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन देखते हैं, -2 से -1 में जो है वो ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। माइनस, यहाँ पे रेड पेन में ना मैं फॉरबिडन ट्रांजिशन दिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये ट्रांजिशन को जो है वो अलग से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो है एक ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन -2 से जो है वो -1 में ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। -1 से -1 में भी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा,
ठीक है, -1 से -1 में ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, 0 से -1 में ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो क्या बोलना चाहिए हमारा, 0 से जो है वो +1 में ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। 0 से देखो यहाँ पे -2 से +1 में ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इसके लिए डेल का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है 1 से जो है +1 में पॉसिबल नहीं होगा, +2 आ जाएगा। 0 से जो है वो +1 में पॉसिबल होगा, उसके बाद 1 से जो है वो 1 में पॉसिबल होगा ट्रांजिशन, और 2 से जो 1 में जो है ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखें कि यहाँ पे भले ही दो अलग अलग लेवल है, लेकिन क्योंकि ट्रांजिशन जो है वो 0 से 1 ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ही जो है वो लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पास्टनबैक इफेक्ट। अब इसमें देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे भी जो लाइंस है हमें किस तरह से निकालेंगे, 2L1 + L2 और 2L1 + 1। ठीक है, अगर ये ऊपर वाले केस के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे ये P के लिए L का वैल्यू कितना था, L1 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, L1 का वैल्यू कितना था, 1 था, इसके लिए क्या था, 0 था। तो यहाँ पे अगर ये देखें हम लोग, आ, ये जो पाई लाइन है, ठीक है, पाई लाइन हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और सिग्मा लाइन हमें कितना मिलेगा, अच्छा सॉरी, ये यहाँ ये दोनों को मिला के है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2, और इसके लिए क्या आ जाएगा, 1। लेकिन ये किस केस के लिए, ये जो है जब हम लोग स्पिन को जो है वो एक्सक्लूड करते हैं तब ये जो लाइन है हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन इंक्लूडिंग स्पिन जो ऊपर हम लोग देखे थे, ठीक है, इसमें कितना लाइन होगा, 6 लाइन होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यानी कि इसका जो है वो डबल हो जाएगा, जितना भी ये मिलेगा उसका डबल। तो ये होता है हमारा फर्स्ट एंड बैक इफेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये हमारा एस है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन ये एस है। ठीक है, ये वेक्टर एल है, और ये हमारा है वेक्टर जे। ठीक है, ये जो है वो वेक्टर जे है, और ये जो वेक्टर जे है नॉर्मल केस में इस तरह से हम लोग का घूमता है। ठीक है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है तब जो है ये जे ना घूम के एल और एस जो है वो अलग अलग घूमते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये जे, ये इस टाइप से। इसके बाद देखेंगे हम लोग स्टार्क इफेक्ट के बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। टू टाइप ऑफ स्टार्क इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, एक होता है वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। इसे कभी कभी हम लोग लीनियर स्टार्क इफेक्ट, और इससे जो है वो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट या लीनियर स्टार्क इफेक्ट, एलएस कपलिंग इज नॉट ब्रोकन। इसमें जो है एलएस कपलिंग ब्रोकन नहीं होता, किसमें, वीक फील्ड या लीनियर स्टार्क इफेक्ट में। और डेल ई प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ एनर्जी, ये सॉरी एनर्जी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, ई जो है वो अप्लाइड, यहाँ पे इक्वल टू की जगह जो है वो प्रोपोर्शनल आएगा। सिलेक्शन रूल इसके लिए अगर हम लोग देखें तो डेल
डेल एस का वैल्यू 0 और डेल एल अकॉर्डिंग टू द एल एस कपलिंग, जैसे एल एस कपलिंग में होता है उसी तरह से। बस यहाँ पे डेल एम जे जो है हमें 0 से ±1 देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इस सिलेक्शन रूल में, और 0 से 0 जो ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी शिफ्ट होता है वो हमेशा 0 होता है, आप लोग याद रखेंगे। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, हाइड्रोजन एटॉम के लिए जो एनर्जी शिफ्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नो स्प्लिटिंग फॉर लीनियर स्टार्क इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है इसमें क्या होता है, +-3 E A 0 होता है। ठीक है, A 0 बोर रेडियस और E जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे अगर आप लोग को याद होगा तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग किस में पढ़े थे, अब पर्टर्बेशन थ्योरी में जो है वो पढ़े थे। पर्टर्बेशन थ्योरी का ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे पढ़े थे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव एल डीजनरेसी, एल डीजनरेसी जो है वो उसे क्या बोलते हैं, हटा देता है। ठीक है, नो स्प्लिटिंग फॉर लीनियर स्टार्क इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये तो बता चुका हूँ। एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉम का अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात करें, n = 2। ठीक है, तो l का जो है वो दो वैल्यू पॉसिबल होगा, l = 0 और l = 1। ओनली टू लेवल शिफ्ट प्रेजेंस इन स्टार्क इफेक्ट व्हेन डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। ठीक है, ये जो है क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट में जो है हमें दो ही शिफ्ट जो है वो देखने को, टू लेवल शिफ्टिंग जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन डीजनरेसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो है वो n², जब हम लोग n² = 4 एक्सक्लूडिंग स्पिन, स्पिन को जब हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, और 2n², यानी कि यहाँ पे 8 जब हम लोग स्पिन को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तब ये हमें देखने को मिलेगा। बट इन स्टार्क इफेक्ट डीजनरेसी जो है वो 2 रहेगी। लीनियर स्टार्क इफेक्ट के केस में ग्राउंड स्टेट के लिए जो है वो 0 होता है। ये एल्काइली एटॉम के लिए ना, हाइड्रोजन एटॉम के लिए नहीं, ये एल्काइली मतलब हाइड्रोजन लाइक जो एटॉम होते हैं। जबकि डेल ई बाकी लिथियम सोडियम ये जो भी है अल्काइली एटॉम, इसके लिए भी क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट जो है वो 0 होता है। जबकि आप लोग हाइड्रोजन के लिए देखें तो इसका वैल्यू क्या होता है, 3 ε E A 0 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नो लीनियर स्टार्क इफेक्ट इन एल्काइली एटॉम बिकॉज दे डू नॉट एग्जिबिट एल डीजनरेसी, क्योंकि इनमें जो है वो एल डीजनरेसी नहीं पाई जाती, इसीलिए जो है ये स्टार्क इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, ये होता है। इसके बाद आप लोग देख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट में हम लोग देखते हैं डेल ई ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटॉम में जो शिफ्टिंग होता है वो क्या होता है, -2 α E²। ठीक है, अल्फा जहाँ पे पोलराइजेबिलिटी है और ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। जबकि आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा तो जो नॉर्मल या फिर वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट है उसमें क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो 0 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो है ये था हम लोग का स्टार्क इफेक्ट। इसके बाद आता है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो था क्या था, फाइन स्प्लिटिंग था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्या होता है, देखो जब हम लोग देखे थे तो हाइड्रोजन का जो पहला लाइन था, एल अल्फा लाइन था, वो क्या था, 2 लाइन में स्प्लिटिंग हो गया था। लेकिन फर्दर ये पाया गया कि ये जो स्प्लिटिंग में ये जो पहला लाइन है, इसे और हाई रिजोल्यूशन पावर वाले से देखें तो यहाँ पे और जो है ये अलग अलग लाइनों में जो है वो हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि ईस्टर्न गार्लेज एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये क्यों होता है, ये स्पिन के कारण होता है। ठीक है, स्पिन के कारण जो है वो ये शिफ्टिंग हमें देखने को मिलता है। ईस्टर्न गार्लेज एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, तब आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग को जो है स्पिन का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। ठीक है, प्रोवाइड्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, एविडेंस ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन भी मिलता है हमें। अच्छा, ये ईस्टर्न कॉलेज एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोवाइड्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, एविडेंस ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन का भी जो है ये हमें एविडेंस देता है। इसमें होता है क्या, देखो
हीटेड सिल्वर एटॉम, एक सिल्वर एटॉम को हम लोग क्या करते हैं, पास थ्रू नॉन होमोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो गुजारते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे सिल्वर एटॉम ही क्यों यूज़ करते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो मैं बताया था आप लोग को। ठीक है, सिल्वर एटॉम यूज़ करने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि सिल्वर एटॉम के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो मोमेंटम होता है, ठीक है, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, एल का वैल्यू जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, सिल्वर एटॉम के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। एल का जो वैल्यू है, एल का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसीलिए जे जो है वो क्या होता है, एस के बराबर होता है। एल का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये जी एटॉम के लिए। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस इन बोथ टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट फोर्स इज एक्सपीरियंस। देखो, इसमें टॉर्क तो क्या बोलते हैं, ये फील करता है, लेकिन जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स वो जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही जो है ये फील करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको स्टार के इफेक्ट के बारे में याद होगा तो यहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स जीरो ना हो इसीलिए। ठीक है, फोर्स जो है यहाँ पे हम आप लोग को याद होगा तो एक फॉर्मूला लिखे थे, ए एफ जो होता है वो क्या होता है, ये जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल बी के, डेल बी के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। डेल बी या डी बी बाई डी जेड लिखो इसको। ठीक है, डी बी जेड बाई डी जेड के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये वैल्यू जीरो हो गया तो एफ जो है वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड एजी बिहेव एज ए मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन में जितना भी ट्रेस मिलेगा वो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिसिटी होगा। ठीक है, ट्रेस इन स्क्रीन ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग को याद हो वो एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे हमें जो है वो दो ट्रेस जो है वो मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लॉरेंज फोर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल बट ए जी इज चार्जलेस। अच्छा हाँ, मैं आपको वहाँ पे एक चीज़ शायद नहीं बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे आप लोग मतलब याद रखिए। देखो, हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इस पर जो है वो लॉरेंज फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन जो सिल्वर एटॉम है, ठीक है, सिल्वर एटॉम जो है वो चार्जलेस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने न्यूट्रॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसलिए इसका जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है, टोटल चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, इसलिए इस एटॉम का हम लोग सिल्वर एटॉम का यूज़ करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन का। हम लोग चाहते तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गुजार सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं गुजारते। क्यों, क्योंकि इस पर जो है वो लॉरेंज बल लगेगा इसीलिए। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जो है हमें आइसोटॉप इफेक्ट के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि आइसोटॉप इफेक्ट के कारण इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका मास अलग हो जाएगा तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का वैल्यू भी जो है वो बदल जाएगा। इस क्रम में इसे याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉम और ट्रिटियम है। ठीक है, तीनों जो है वो हाइड्रोजन के क्या हैं, समस्थानिक हैं। तो इस केस में जो है स्प्लिटिंग इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। अगर न्यूक्लियर स्पिन के कारण भी जो है हमें हाइपर फाइन स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। अच्छा, स्पिन के कारण ना वो एल एस कपलिंग वो फाइन स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर स्पिन और ये जो आइसोटॉप इफेक्ट है इसके कारण जो है हमें हाइपर फाइन स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर स्पिन अगर आई है तो जो टोटल क्या बोलना चाहिए, हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, ये आई को जो है इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जे में ये हो जाएगा।
और 0 से 0 ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। हाइपर लाइन 2j+1 और 2 या फिर 2i+1, विच वन इज लेस, इसमें से जो भी कम हो उतना जो है स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलेगा हाइपर लाइन्स। ठीक है, तो ये था हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये जो है क्या हो जाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो जाएगा। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।